कांग्रेस के 4 बड़े नेता CWC के सदस्य बनाए गए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। हरियाणा से वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, पूर्व मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी एवं T सुब्बारामी रेड्डी भी CWC सदस्य बनाए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर दी बधाई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भेंट कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्रीमती मुर्मू का जीवन समाज के निर्बल वर्गों के सशक्तिकरण के प्रति समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वे देश और समाज को और मजबूत करने में प्रभावी भूमिका निभाएंगी। आगरा एक्सप्रेसवे पर मास्टर प्लान में हुआ बदलाव। आगरा एक्सप्रेसवे लिंक रोड को हाईवे फैसिलिटी जोन में बदला गया। कमर्शियल आवासीय गतिविधियां हो सकेंगी संचालित। अब तक ग्रीनलैंड के तहत मकान दुकान नहीं बनती थी। हाईवे पर सभी प्रकार की सुविधाएं संचालित की जाएंगी। महाराष्ट्र में बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही शुरू। सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी शिवसेना के विधायकों को अयोग्य घोषित करवाने तथा असेंबली से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल को लिखा पत्र। सीएम ने 12 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। उद्धव के इस कदम का एकनाथ शिंदे ने मजाक उड़ाया है। कैबिनेट मंत्री उमेश कट्टी ने दिया विवादित बयान। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री उमेश कट्टी ने कहा कि यदि 2024 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 हिस्सों में बटेंगे, पर उत्तर प्रदेश के होंगे 4 टुकड़े। उन्होंने कहा कि देश में कुल 50 राज्य बनाने की चर्चा हो रही है। प्रयागराज हिंसा में नामजद 31 आरोपी फरार। 10 जून को पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के विरोध में हुई प्रयागराज हिंसा में नामजद 31 आरोपी यूपी पुलिस की पकड़ से बाहर। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद घटना के 12 दिनों तक आरोपियों का कोई सुराग तक नहीं मिला। इनमें सपा और AIMIM नेताओं समेत 5 लोग शामिल हैं, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट है। इन प्रदर्शनों में उपद्रव फैलाने के आरोप में 95 लोगों को नामजद और 5400 अज्ञात पर केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से 103 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 वयस्कों की शादी में किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने दिया आदेश। 2 वयस्क सहमति से एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं तो उनके परिवार के सदस्यों की या काबिले किसी की भी सहमति आवश्यकता नहीं है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति M.A. चौधरी की खंडपीठ ने दिया निर्णय में कहा कि जब 2 वयस्क सहमति से एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं तो यह उनकी पसंद की अभिव्यक्ति है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मान्यता प्राप्त है। उद्धव ठाकरे कर चुके अपनी पार्टी शिवसेना पर नियंत्रण। 2.5 साल पहले किंग मेकर की जगह किंग बनने का निर्णय उद्धव ठाकरे को पड़ा भारी। अपनी ही पार्टी शिवसेना पर उनका नियंत्रण कमजोर पड़ चुका है। अब भावना गवली के लेटर से ये पूरी तरह साफ हो चुका है। शिंदे का दावा है कि उनके पास 46 विधायक हैं, इसमें से 40 विधायक शिवसेना के बताए जा रहे हैं। 22 जून को लिखे गए लेटर में गवली ने साफ तौर पर लिखा है कि उद्धव ठाकरे को बागियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और कोई भी फैसला हिंदुत्व को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यूपी में कावा से यूपी के विकास पर सवाल उठाने वाली नेहा सिंह बनी यूपी की बहू। बिहार में कावा, यूपी में कावा गाकर यूपी और बिहार चुनाव में सुर्खियां बटोरने वाली नेहा सिंह राठौर की शादी 21 जून को यूपी के अम्बेडकर नगर जिले में रहने वाले हिमांशु सिंह से हुई। असम में भारी बारिश के बीच असम के परिवहन मंत्री कर रहे बाढ़ पीड़ितों की मदद। लगातार हो रही बारिश से असम में काफी मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। असम, सिक्किम सहित कई राज्यों में भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई हैं। इन सब के बीच असम के परिवहन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य बाढ़ के बीच लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उनको एक मरीज को इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाने के लिए नाविक का काम करते देखा जा रहा है। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को करेंगे नामांकन दाखिल। 24 जून से सिन्हा अगले 2 दिनों तक बिहार और झारखंड का दौरा करेंगे। पूर्व भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आम सहमति से विपक्ष के उम्मीदवार चुने गए हैं। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को केंद्र सरकार द्वारा जी ग्रेड की सुरक्षा प्रदान की गई है। अंतिम तिथि से 1 दिन पहले यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 29 जून है और 18 जुलाई को होना है चुनाव।
एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया नामांकन। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया नामांकन पत्र। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक मुर्मू की जीत तो लगभग तय है। मुर्मू ने संसद भवन में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में नामांकन पत्र भरा। प्रस्ताव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे। नामांकन के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जगन रेड्डी के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने क्षेत्र जाकर सुनी जन समस्याएं। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ विधानसभा के बोराड़ा क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। जनसंपर्क के दौरान सांसद ने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और जनता के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझता हूं, इसलिए हर सुख और दुख में आपके साथ साथ खड़ा होता हूं। कभी महलों और घरों के अंदर रहना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के कारण समय कम मिल रहा है। फिर भी मुझे याद करो, मैं जरूर आपकी समस्या सुनने आऊंगा। मूसेवाले की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता लॉरेंस ने कबूला अपना गुनाह। पंजाब पुलिस के एडीजीपी प्रमोद बान ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ था। उन्होंने कहा, पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने ये कबूल किया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड वही है। 10 महीने से रच रहा था हत्या की साजिश। इस कबूलनामे से अब ये साफ हो गया है कि सिद्धू की हत्या लॉरेंस ने ही कराई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 25 जून को जाएंगे कोठारी गांव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 25 जून को लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के कोठारी गांव में कांग्रेस नेता पूर्व विधायक सावरमल मोर की मूर्ति का अनावरण तथा भवन का लोकार्पण करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। कार्यक्रम के बाद दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सालासर बालाजी के दर्शन करने जाएंगे। कनाडाई सांसद ने की जनरल बाजवा पर टिप्पणी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल जावेद कमर बाजवा के खिलाफ कनाडाई सांसद द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर जताई कड़ी आपत्ति। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ की गई कनाडा के सांसद टॉम केविक की टिप्पणी राजनयिक नियमों के खिलाफ और बेहद गैर जिम्मेदाराना है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण संबंधित सभी प्रतिबंध हटे। दक्षिण अफ्रीका ने 2 साल बाद कोरोना वायरस संबंधी सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। यहाँ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जो फाला की घोषणा के बाद सार्वजनिक समारोह से भी रोक हटी। दक्षिण अफ्रीका में आने वाले विदेशियों को भी अब कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से मिली राहत। पीटीआई के अध्यक्ष पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के बाद उनके समर्थकों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध व हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाने के आरोपों में इमरान खान पर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसमें 15 अलग अलग मामलों में कोर्ट ने इमरान को जमानत दे दी। अमेरिकी उद्योगपति 91 वर्षीय रूपर्ट मर्डोक चौथी बार लेंगे तलाक। ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उद्योगपति और मीडिया मुगल के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर रूपर्ट मर्डोक 91 साल की उम्र में चौथी बार तलाक लेने जा रहे हैं। रूपर्ट मर्डोक ने 2016 में सुपर मॉडल जेरी हॉल से की थी शादी। अब 6 साल बाद आपसी सहमति से लिया अलग होने का फैसला। रूपर्ट मर्डोक के पास 14 अरब की संपत्ति है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यह अब तक का सबसे महंगा तलाक हो सकता है। पद्मा ब्रिज से नहीं गुजर सकेंगे धीमी गति से चलने वाले वाहन। बांग्लादेश में बने इस पुल पर सिक्योरिटी के लिहाज से कुछ ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। बांग्लादेश के ड्रीम प्रोजेक्ट पद्मा ब्रिज का 25 जून को प्रधानमंत्री शेख हसीना करेंगे उद्घाटन। रविवार को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन इस ब्रिज के नियम कायदे के हिसाब से हर कोई इस पर से नहीं गुजर सकेगा। बांग्लादेश ब्रिज अथॉरिटी ने एक अधिसूचना जारी करके सभी को उन नियमों के बारे में बताया है जिनका पद्मा ब्रिज पार करते समय पालन किया जाना चाहिए। यह पुल अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पुल धीमी गति से चलने वालों को अलर्ट करता है। पद्मा ब्रिज पर पैदल तो छोड़ो, ऑटो तक को चलने की परमिशन नहीं दी गई। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।